नमस्कार किसान दोस्तों और सभी दर्शकों, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब बात ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक खेती की हो तो उसकी तुलना में आधुनिक खेती या यूं कहें औषधीय पौधों की खेती ज्यादा लाभ देती है, ज्यादा सुरक्षित होती है और इसकी मांग भी ज्यादा होती है। और इसीलिए हम एक के बाद एक लगातार औषधीय पौधों के बारे में जानकारी अपने प्यारे किसान मित्रों और अपने सभी दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। तो भूमि, बताइए कि आज हम अपने इस कार्यक्रम के भाग में कौन से औषधीय पौधे के बारे में चर्चा करने वाले हैं या हमारे किसान दोस्तों को उसकी जानकारी देने वाले हैं। ये बहुत ही खास और लाभ देने वाला औषधीय पौधा है जिसका नाम है नींबू घास। नींबू घास के तेल में 80 से 90% तक सिट्रल पाया जाता है। सिट्रल यानी एक ऐसा तत्व, शायद इसी की वजह से इसके तेल में नींबू जैसी खुशबू आती है और ये बहुत ही लाभकारी और गुणकारी होता है। जी हाँ, लेमन ग्रास की पत्तियां कड़वी होने की वजह से जानवर भी इसे नहीं खा पाते और इस कारण से इसके रखरखाव पर भी ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल, और इसीलिए सरकार भी इसको प्रोत्साहन देती है और इसकी खेती को आगे बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ कुछ निश्चित धनराशि की सब्सिडी दी जाती है। न केवल खेती के लिए बल्कि अगर आप इसकी डिस्टिलेशन यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से कुछ छूट मिलती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसकी खेती को बढ़ावा देने का काम पूरी तरीके से किया जा रहा है। तो आइए अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से करें लेमन ग्रास की खेती। ये है नींबू घास का पौधा। नींबू घास संगंधी पौधों में एक महत्वपूर्ण पौधा है। नींबू घास के पत्तों से तेल निकाला जाता है। इस तेल का उपयोग औषधियों के निर्माण, उच्च कोटि के इत्र बनाने और विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। साबुन निर्माण में भी नींबू घास के तेल का प्रयोग होता है। नींबू घास के तेल का उत्पादन करने का मुख्य कारण इसमें पाया जाने वाला साइट्रल सांद्रण है। देश में विटामिन ए के संश्लेषण के लिए नींबू तेल की मांग काफी है। कई राज्यों में इसकी खेती की जा रही है और तेल के साथ साथ इसके डंठल का भी निर्यात किया जा रहा है। लेमन घास की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त है। उच्च ताप और धूप की उपस्थिति से पौधे में तेल की मात्रा बढ़ती है। लगभग सभी प्रकार की भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। दोमट उपजाऊ मिट्टी अधिक अच्छी होती है, पर बालू युक्त चिकनी मिट्टी, लेटेराइट और बारानी क्षेत्रों में भी नींबू घास उपजाई जा सकती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। बीज को नर्सरी बनाकर बोया जाता है। पौधों के कुछ बड़े होने पर इन्हें पौधशाला से उखाड़कर अन्य जगह या खेत में रोपाई करते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 4 किलो बीज की जरूरत होती है। पौधे 2 महीने के बाद लगाने लायक हो जाते हैं। नींबू घास की रोपाई के लिए स्लिप बनाया जाता है। पौधे के ऊपरी भाग को जड़ से 15 सेंटीमीटर छोड़कर काट लेते हैं। जड़ों के भाग को अलग कर लेते हैं। लगभग 15 सेंटीमीटर गहरे छेदों में 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इस मानक से 1 एकड़ में लगभग 12,000 से 15,000 पौधे लगाए जाते हैं। इसकी कीमत 50 पैसे से लेकर 2 रुपए प्रति स्लिप तक होती है। लगाने का उत्तम समय वर्षा ऋतु के प्रारंभ में है। पौधों को सिंचाई का साधन रहने पर फरवरी माह में भी रोपाई की जाती है। आमतौर पर एक बार लगा देने के बाद नींबू घास की फसल 5 वर्ष तक ली जाती है। इसलिए फसल की बुआई से पूर्व खेत की अच्छी तरह से जुताई की जाती है।
मिट्टी को दीमक आदि के प्रकोप से मुक्त रखने के लिए आखिरी जुताई के समय 5% BHC पाउडर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला देना बेहतर होता है। फिर पाटा चलाकर खेत को समतल किया जाता है। फसल लगाने के बाद 5 वर्ष तक 2.5 से 3 महीने के अंतराल पर कटाई की जाती है। प्रति वर्ष 4 से 5 कटाई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि से 4 कटाइयों में 150 से 180 लीटर तेल प्रति वर्ष प्राप्त किया जा सकता है, जो आने वाले वर्षों में और बढ़ता है। प्रथम बुआई से लगभग 100 दिनों के बाद ये फसल प्रथम कटाई के लिए तैयार हो जाती है। तो किसान दोस्तों, अभी आपने देखा कि कैसे कर सकते हैं हम नींबू घास की या लेमन ग्रास की खेती। और अगर देखा जाए पृथ्वी, तो ये बहुत आसान होती है। एक बार हम इसको लगाते हैं और बिना ज्यादा किसी देखभाल के सालों साल इससे मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ किसान दोस्तों, अभी वक्त है आपको हम मिलाएंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ से और जानेंगे कि लेमन ग्रास की खेती किस प्रकार से करें, किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें, जैविक खाद या अन्य किसी और प्रकार के खाद को किस तरीके से उपयोग में लाया जाए और किस तरीके से अच्छा मुनाफा कमाया जाए। बिल्कुल पृथ्वी, ये सारी तकनीकी बातें हम समझेंगे, अपने मित्रों तक भी जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेमन ग्रास की खेती में सबसे बड़ा जो लाभ है, इस पे किसी भी आपदा का, बाढ़ आए, किसी भी आपदा का कोई प्रभाव नहीं है, कोई पशु नहीं खाता, तो नो रिस्क फसल है। किसान कृषि औषधीय पौधे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने अपने विशेष कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं नींबू घास के बारे में। क्यों पृथ्वी? जी हाँ भूमि, तो किसान दोस्तों, नींबू घास के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। तो पहला सवाल किसान भाइयों की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ कि नींबू घास की खेती के लिए किस तरह की जलवायु और मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है? नींबू घास जो है, जो सिम्बोपोगन फ्लेक्सियोसस बोलते हैं, ये पाया गया है कि ये कहीं भी कैसे भी जलवायु हो और कैसे भी ज़मीन हो उसी में ग्रो कर सकता है। जैसे कि आप उसी को ठंडे मौसम में भी ग्रो कर सकते हैं, जहाँ बारिश भी ज़्यादा है वहाँ ग्रो कर सकते हैं, जहाँ गर्मी है वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं, रेनफेड एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं, तो कहीं भी ये ग्रो हो सकता है। लेकिन उससे जो एसेंशियल ऑयल निकलेगा वो वेरी करेगा। नंबर 1, ये मरेगा नहीं, बारिश ना हो तब भी वो रहेगा ज़मीन पे, लेकिन जब बारिश आ जाए फिर वो उग के आएगा। और जो ज़मीन की बात कर रहे हैं आप, वो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सॉइल, अलग अलग सॉइल में वो ग्रो कर सकता है। जैसे कि हम लेकिन क्या रेकमेंड करते हैं नींबू घास को कि जहाँ खेती हो रहा है, फसल हो रहा है, अलग फसल, खाने के लिए फसल जो हो रहा है वहीं ग्रो ना करें। जहाँ कुछ ग्रो नहीं कर रहा है वहीं ग्रो करें। जैसे ऊसर ज़मीन हो, डिग्रेडेड लैंड हो, सॉल्ट अफेक्टेड लैंड हो, और फैलो लैंड को छोड़ दिया गया हो, जंगली ज़मीन हो, जहाँ कुछ ग्रो नहीं कर रहा है आप इसी को ग्रो करेंगे। समुद्र के किनारे हो, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल हो, ये ग्रो कर सकता है, लेकिन उसका जो आमदनी उसमें से होगा तेल की, वो थोड़ा वेरी करेगा। जहाँ ज़्यादा बारिश हो रहा है वो अच्छा है, वहीं अच्छा 4 कटिंग मिल जाएगा, नहीं तो 1 कटिंग लेस हो जाएगा। जहाँ बारिश नहीं हो रहा है, जहाँ पानी का कमी है, थोड़ा सा 1 कटिंग लेस हो जाएगा, लेकिन आमदनी किसान को मिलेगा, क्योंकि वो जहाँ फसल नहीं ग्रो कर रहे हैं उसी एरिया में ग्रो कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम तो है ही हो। नींबू घास के लिए सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? एक्चुअली इसी प्लांट को इतना ज़्यादा सिंचाई चाहिए ही नहीं, लेकिन आप सिंचाई दो तो अच्छा ग्रो करेगा, वो अच्छा आमदनी देगा। जैसे कि
आप एक ज़मीन में सैंडी और सैंडिलम जो जैसे बोलते हैं बालू ज़मीन है और थोड़ा सा मिट्टी मिला हुआ बालू है, जो ज़मीन बालू ज़मीन है वो ज़मीन में उसको थोड़ा सिंचाई देंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन जो ज़मीन में थोड़ा मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी है उसमें आप ग्रो कर रहे हो तो उसका इतना सिंचाई ज़रूरत ही नहीं है। 15 दिन 1 महीने में एक बार एक सिंचाई दे दें तो अच्छा है, ग्रो करेगा। आप नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा ग्रोथ कम होगा, लेकिन तब भी आमदनी वो प्लांट देगा। ये ऐसे ही प्लांट है, वो आमदनी देना ही देना है। आपसे तो हमारी बातचीत जारी ही रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सीधा चलते हैं अपने किसान दोस्त के पास और जान लेते हैं कि ये नींबू घास की खेती करके उनके क्या अनुभव रहे और किस प्रकार से इस फसल से उन्होंने मुनाफा कमाया। मेरा नाम संजय सैनी है, गांव मुबारकपुर है और मैं सहारनपुर का रहने वाला हूं। लेमन ग्रास की खेती हम लोग सन 2012 से यहां कर रहे हैं सहारनपुर में। लेमन ग्रास की खेती में सबसे बड़ा जो लाभ है, इस पे किसी भी आपदा का, बाढ़ आए, किसी भी आपदा का कोई प्रभाव नहीं है, कोई पशु नहीं खाता, तो नो रिस्क फसल है। इसको लगाने के लिए किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन ये 15 फरवरी के बाद इसकी लगाई सबसे अच्छी शुरुआत होती है। फरवरी से और अक्टूबर तक सबसे अच्छा लगाई का समय है। और ये एक जैसे धान का पौधा इसी तरह का पौधा होता है, झुंड में होता है, लेकिन ये झुंड में इसमें से एक स्लिप लगाई जाती है। और फिर जैसे ये फरवरी में अगर लगाते हैं तो 3 महीने में इसकी फसल पहली कटिंग के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद फिर ये 2-2 महीने पे, 60 दिन पे, और अप्रैल मई जून 3 महीने में 1.5 महीने की कटिंग होती है। 1.5 महीने पे यानी कि 45 दिन पे ये मैच्योर हो जाती है और इसको तेल निकलता है, तेल निकल के बिकता है। लेमन ग्रास की खेती में हमारा तो ये अनुभव रहा है कि इसने हमारी जीवन क्रिया बदल दी है, जीवन का जो आधार है वही बदल दिया है। क्योंकि किसान जो आज की स्थिति है वो कहता है बिक्री के लिए, जब फसल तैयार की तो बिके कहाँ। दूसरे क्या है कि खाद और दवाइयाँ, पानी, इतना ज़्यादा खर्चे फसलों में हो गए हैं। उन सभी फसलों को मात इसलिए देता है कि इसमें साल में हाईएस्ट 5 से 6 पानी दिए जाते हैं 12 महीनों में। दूसरे निराई गुड़ाई केवल जब तक होती है जब तक पहली फसल कटाई हो, उसके बाद 5 साल तक इसमें निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इसको हमने चुना है। और इस फसल से एक चीज़ नहीं, कितने ही प्रोडक्ट, लेमन तेल उपयोग पीने में भी आता है और लगाने में भी आता है, सैनिटाइजर में भी काम आता है, पोछा में भी काम आता है। जो इसका अर्क होता है, जो पानी निकलता है इसके तेल के साथ में, उसका फसलों पे उपयोग किया जाता है। या अपने पशुओं में अगर कीट हो जाते हैं, पशुओं के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे पशुओं के जूम हो जाती है, खलीली हो जाती है, इस तरह का भी काम करता है। किसानों के लिए मुनाफा इसमें सबसे बड़ा प्लस है कि खर्च नहीं है। हम लोग एवरेज अगर मानते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए पर एकड़ बिल्कुल बिना किसी खर्चे के ये फसल हो जाती है, केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लेमन ग्रास गवर्नमेंट की स्कीम में भी है, आयुष मंत्रालय किसान सशक्तिकरण परियोजना, उधर जो है एक अभी योजना फलोत्पादन योजना, उसमें भी लेमन ग्रास को सम्मिलित कर लिया गया है। किसान अगर इस खेती को करता है और उसको ये लगता है कि भाई मैं फसल कहाँ बेचूँ, सबसे पहले तो किसान भाइयों से निवेदन मेरा ये है कि समूह में खेती करें। अगर किसान इसको करता है तो ये बाई प्रोडक्ट बना करके उसकी आमदनी में कई गुना तक इजाफा हो जाएगा। और दूसरे क्या है कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाएगा, किसी को उसको मार्केट ढूंढनी नहीं पड़ेगी। इसमें जो किसान है सीधे सिंपल पहले लेमन टी बना सकता है। इसको कुट्टी काट के, हरी पत्ती को काट करके उसके साथ तुलसी है, मोरिंगा है, और भी चीज़ें मिला सकता है, मिठानी मिला सकता है, जिससे लेमन टी बन सकती है। दूसरे इसका जो तेल निकलता है, तेल का उसका सैनिटाइजर बना सकता है। आज की डेट पे सैनिटाइजर की आवश्यकता है। और डायरेक्ट भी इसको पिया जाता है। जैसे एक बूंद अगर 2 समय हम ले लें तो बॉडी के जो है ये डिटॉक्स भी करता है, बॉडी में जो हमारी अर्थराइटिस जैसी बीमारी इसको कंट्रोल करता है। और ये ऐसी एक फसल है कि हर घर में जैसे चाय बिकती है ऐसी लेमन टी बिकने लगेगी, तो उसको घरेलू मार्केट भी बहुत बड़ी मार्केट हो सकती है किसानों के। तो दोस्तों, अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई एक ऐसे अनुभवी किसान मित्र से जिन्होंने लेमन ग्रास की खेती करके मुनाफा कमाया। हमारे साथ विशेषज्ञ बने हुए हैं, बातचीत चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भारत का लेमन ग्रास तेल सिट्रल की उच्च गुणवत्ता के चलते हमेशा मांग में रहता है। लेमन ग्रास का पौधा लगाने के बाद ये लगभग 6 महीने में तैयार हो जाता है। उसके बाद
हर 70 से 80 दिनों पर किसान इसकी कटाई कर सकते हैं। किसान कृषि औषधीय पौधे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसान कृषि औषधीय पौधे। तो किसान दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हो रही थी नींबू घास की, और नींबू घास से ही जुड़ा अगला सवाल हम पूछते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। ये भी बता दीजिए कि क्या इस खेती में कोई रोग लगने की संभावना है क्या? अगर कोई रोग लगने की संभावना है तो फिर उसका उपचार किस प्रकार से किया जाना चाहिए? ये जो फसल है वो स्टडी क्रॉप है बोलते हैं। उसमें बहुत कम जो पेस्ट और इंसेक्ट पेस्ट और फंगस बैक्टीरिया ये सब लगते हैं, जनरली लगते ही नहीं है। इसीलिए वो ग्रो करता है, कहीं भी ग्रो कर जाता है। तो इसीलिए उसको कुछ केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह देने का ज़रूरत नहीं। और एक चीज़ है, उसी को एक बोल्टिंग बोलते हैं। बोल्टिंग मतलब जो इन्फ्लोरेसेंस निकल आता है, जहाँ ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में रहा, बहुत कम ग्रोथ हुआ, वो एक बोल्टिंग निकल आता है। बोल्टिंग आने से उसका उत्पाद थोड़ा कम हो जाता है, वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाता है। तो उसी को केवल देखना चाहिए। जो बोल्टिंग इन्फ्लोरेसेंस शुरू हो गया उसको काट देना चाहिए। काटने से क्या होगा, वो चारों तरफ फैलेगा और उसका ज़्यादा ग्रोथ होगा। ऐसे इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ का उसको ऐसे कुछ उपचार करने का अभी तक तो ऐसे नहीं है। ऐसे ग्रो कर जाता है, घास जैसा ग्रो करता है, ये घास ही है। किसान दोस्तों के लिए एक ज़रूरी सवाल ये है कि नींबू घास से तेल निकाल कर ही उसे बेचा जाए, या फिर इस फसल को सीधा भी बेच सकते हैं बिना तेल निकाले? दोनों कर सकते हैं, लेकिन नींबू घास, किसान के पास नींबू घास को कटाई करके ज़्यादा देर तक रख नहीं सकता, उसको तेल निकालना पड़ता है। इसलिए जो ट्रेडर वगैरह आएंगे कम दाम में खरीद लेंगे तो उसका नुकसान होगा। लेकिन उसके आसपास डिस्टिलेशन यूनिट है, तो वो डिस्टिलेशन यूनिट में तेल निकाल ले तो वो ज़्यादा आमदनी होगा उसको। और तेल निकालने के बाद वो रख सकता है बहुत ज़्यादा देर तक, लेकिन नींबू घास को ज़्यादा देर तक काटने के बाद रख नहीं सकता। इसलिए ये बेहतर होगा कि वो तेल निकाले, अपने पास तेल रखे, जब कीमत ज़्यादा होगा तब बेचे। आजकल कीमत जो चल रहा है आज की डेट में 1300 रुपया पर किलो आज की डेट में। लेकिन वो वेरी करता है कितना मांग है बाहर। और एक्चुअली अभी जो अपना देश है नींबू घास में आत्मनिर्भर बनने के लिए जा रहा है। ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। और हम अभी बाहर भेज रहे हैं, वो चाहिदा उसका बढ़ रहा है नींबू घास का, क्योंकि हर कोई जो फास्ट मूविंग गुड्स आइटम में ये यूज होता है। और उसके लिए जो है सीमाप का जो अरोमा मिशन है, सीमाप का अरोमा मिशन बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैं वो अरोमा मिशन में था, अभी मैंने NIPB में आया हूँ। तो उसमें से हम 1800 क्लस्टर्स ऑल ओवर इंडिया डेवलप किए हुए हैं। वो उसी में से जो किसान लोग हैं जो अपना जमीन में कुछ नहीं होता है वो उगा रहे हैं, और उसको बाहर ट्रेडर के थ्रू और डिफरेंट बिजनेसमैन के थ्रू वो बाहर भी भेज रहे हैं। उनका क्वालिटी चेकिंग भी सीमाप में होता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट में। वो सब अभी चल रहा है लार्ज स्केल में। अच्छा, नींबू घास से तेल निकालने का जो पूरा प्रोसीजर होता है, ये प्रक्रिया होती क्या है, विस्तार से बताइए इसके बारे में। प्रक्रिया इस प्रकार है कि पहले तो काट लेंगे आप नींबू घास को, 3 महीने में एक बार काट लेंगे। जब से ग्रोथ हो गया आपको पता चल जाएगा ये ग्रोथ सही है या नहीं है। एक हाइट तक ये होगा, प्लांट बढ़ जाएगा, वो पूरा एकदम घंच होके पूरा हो जाएगा, बंच में आ जाएगा। तो 3 महीने में एक बार काट लेंगे। काटने के बाद 1 दिन के लिए रख देंगे। 1 दिन के लिए रखें या आधा दिन के लिए रखें, शेड में थोड़ा उसमें रख दीजिए। उसके बाद लेके जो डिस्टिलेशन यूनिट है, डिस्टिलेशन 2 टाइप का होता है। एक डायरेक्टली फायर करके डिस्टिलेशन यूनिट होता है, और एक है बॉयलर बेस्ड डिस्टिलेशन यूनिट। तो उसी को वो टंकी में लोड कर देंगे। और नीचे से आग जलेगा, आइदर स्टीम जाएगा, और स्टीम से जो एसेंशियल ऑयल उसको उड़ा लेगा, स्टीम से, गर्मी से जो एसेंशियल ऑयल वाटर इकट्ठा चला जाएगा, उसको कंडेंस होगा एक जगह में। कंडेंस हो गए एक जगह में कलेक्शन होगा, जो कि एल्यूमिनियम वेसल बोलते हैं, उसमें कलेक्शन होगा। पानी नीचे रह जाएगा और तेल ऊपर रह जाएगा, और तेल को टैप करके ऊपर से आप निकाल सकते हैं।
तो इसी हिसाब से वो तेल को निकाल के फिर एल्यूमिनियम कंटेनर में रखा जाएगा, नहीं तो प्लास्टिक के कंटेनर और दूसरा कंटेनर में रखेगा, वो रिएक्शन हो सकता है और तेल खराब की क्वालिटी ख़राब भी हो सकता है। तो उसी को लेके वो एल्यूमिनियम कंटेनर से लेके कुछ दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं, फिर बेच सकते हैं, बाहर भी बेच सकते हैं। आप उसी को छोटे छोटे एल्यूमिनियम वेसल में रख के उसी को रिटेल में बेच सकते हैं या होलसेल में बेच सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो देखा आपने मित्रों, कितनी अच्छी टिप्स, कितने सरल तरीके से हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाई। तो आप भी इन सारी बातों का ख्याल रखिए, लेमन ग्रास की खेती करिए, मुनाफा कमाइए। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ मित्रों बढ़ते हैं आगे और इसकी खेती से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां भी ले लेते हैं। किसान दोस्तों, खेती से संबंधित जरूरी और तकनीकी जानकारी से आप रूबरू हुए। कुछ और जरूरी जानकारियां हैं जिसे आपको जानना चाहिए। नींबू घास या लेमन ग्रास की फसल से मिलने वाली तेल की मात्रा, भूमि की उर्वरा शक्ति, उस क्षेत्र की जलवायु, खेती की देखरेख, लेमन ग्रास की लगाई गई प्रजाति और घास काटने के समय पर निर्भर करती है। लेमन ग्रास की अनेक प्रजातियां या किस्में विभिन्न संस्थाओं द्वारा विकसित की गई हैं, जिसमें प्रमुख हैं प्रगति, प्रमाण, कावेरी, कृष्णा RRL 16 और GRL 1। नींबू घास को चाइना घास, पूर्वी भारतीय नींबू घास, मालाबार घास, कोचीन घास जैसे नाम से भी जाना जाता है। इनकी पत्तियों में एक मधुर तीक्ष्ण गंध होती है, जिन्हें चाय में डालकर उबालकर पीने से ताजगी मिलती है, सर्दी से राहत मिलती है। तुलसी की तरह अधिकांश भारतीय परिवारों में इसे घरेलू स्तर पर लगाने की परंपरा है। वर्तमान में नींबू घास की खेती केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों में प्रमुखता से हो रही है। किसानों की मदद के हिसाब से लेमन ग्रास की खेती के लिए नाबार्ड की तरफ से कई प्रकार के लोन भी दिए जाते हैं। भारत में सालाना लगभग 1000 मीट्रिक टन लेमन ग्रास का उत्पादन होता है, जबकि दुनिया में इसकी मांग बहुत अधिक है। इस समय भारत सिर्फ 5 करोड़ रुपए का लेमन ग्रास तेल निर्यात कर रहा है। भारत का लेमन ग्रास तेल सिट्रल की उच्च गुणवत्ता के चलते हमेशा मांग में रहता है। लेमन ग्रास का पौधा लगाने के बाद ये लगभग 6 महीने में तैयार हो जाता है। उसके बाद हर 70 से 80 दिनों पर किसान इसकी कटाई कर सकते हैं। साल भर में इस पौधे की 5 से 6 कटाई की जा सकती है। एक बार पौधा लगाने के बाद किसान को लगभग 7 साल तक दोबारा पौधा लगाने से मुक्ति मिल जाती है। ये एक बड़ी वजह है कि लेमन ग्रास के इस पौधे को 12 मासी मुनाफा देने वाली फसल भी कहा जाता है। प्रति एकड़ 1 लाख तक का मुनाफा तो सीधा नींबू घास की खेती से किसान दोस्त कमा रहे हैं। अब हमारे किसान मित्रों को लेमन ग्रास या यूं कहें नींबू घास के बारे में विस्तार से जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इसकी खेती करने की योजना बना रहे हैं तो भी, और अगर आप पहले से कर रहे हैं तो भी। तो इसी के साथ आज के इस अंक से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान दोस्तों, ये है अकरकरा का पौधा और अंग्रेजी में इसे पैलेट्री रूट कहते हैं। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों और भाषाओं में अकरकरा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अकरकरा के पौधे के फायदे के बारे में जितना कहें उतना ही कम। अकरकरा के गुणों के कारण ये कई बीमारियों के लिए आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है।